नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एनएफएसयू नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़ फैल रहा है कि एडमिशन फॉर्म आउट तो हो चुका है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो सारी चीज़ दे दी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम साइट पे जाके चेक करें तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, जो कि कल आया था नोटिस। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड भी प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ऑनलाइन पोर्टल भी दे दिए हैं। अब जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो वेलकम टू एनएफएसयू, यानी कि इस पे काम चल रहा है, अभी नहीं आया एडमिशन का जो है विंडो। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, जब आता है मैं आपको पूरे तरीके से इसके रिलेटेड कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब एडमिशन की चीज़ें देखते हैं तो आपको यहाँ पे पूरे मेंशन्ड है कि आपको जो है ऑनलाइन एडमिशन कमेंसमेंट फ्रॉम द 18 मार्च 2025, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस आज से चालू होगा, ऐसा कुछ माना जा रहा है। लास्ट डेट आपको 5 मई तक दिए गए हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, देखिए एनएफएसयू कैंपस गांधीनगर, दिल्ली, त्रिपुरा, गोवा, ये सारी आपको जो है अब यहाँ पे जो स्टार मार्क लगाए गए हैं, यहाँ पे न्यू कैंपस यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो आपको यहाँ पे ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है। एमएससी इंटीग्रेटेड, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, उसके बाद एमएससी मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स, एमबीए, बीएससी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, कहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें देखिए एक एक करके सारी मेंशन की गई है। उसके बाद मेडिको लीगल स्टडी पे अगर आप ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद एमटेक साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रहे हैं। उसके बाद बिहेवियरल जो है फॉरेंसिक, क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाए। स्कूल ऑफ फार्मेसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम फार्मा, ठीक है, एम फार्मा, उसके बाद एम फार्मा, फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे बैचलर कोर्सेज भी है और आपको जो मास्टर कोर्सेज, तो बीएससी, एमएससी, आपको यहाँ पे ये सारी कोर्सेज आप जो है कर सकते हैं। तो आज से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, आई होप। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे जाना है। तो जब जाएंगे तो ये पोर्टल आपको जो है एडमिशन पोर्टल के लिंक ये है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर हम बातचीत करें तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो फॉर्म फिलअप की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन पोर्टल आपको यहाँ से मिलेगा, एडमिशन से रिगार्डिंग, और रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ये है, ठीक है। तो समर्थ.edu.in, तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको क्या क्या लगने वाले हैं देखिए पूरी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, कैसे जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो रजिस्ट्रेशन जब करेंगे आपको 10th के मार्कशीट्स लगेंगे, ईमेल आईडी, सारी मेरा जो वो वाला ऑल इन वन फॉर्म है उसको फिलअप कर लेना, अब इसका काम हो जाएगा, ठीक है। उस वीडियो को जाके देख लेना जो कि यहाँ पे मैं पिन कर दे रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे इस वीडियो को जाके देख लेना है, वो फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसको फॉर्म फिलअप करना है, और किसी जो है साइबर कैफे या तो खुद आप फिलअप करने बैठ जाओ तो उसमें से सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। मैं आपके लिए बना दिया हूँ ऑल इन वन फॉर्म, तो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपका जो है, आपके फिंगरप्रिंट, आपके सिग्नेचर, आपके फ़ोटो, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए मैं पूरा डाटा आपको डाल दिया हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बातचीत करें तो कुछ इस तरीके से आपको पोर्टल ओपन होगा, न्यू रजिस्ट्रेशंस और लॉगिन, दोनों में से आपको जो है, तो दोनों में से आपको कहाँ जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। सब लोग जानते हैं लॉगिन, जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तब तक आपका लॉगिन नहीं हो सकता। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे आपको कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आएंगे, जहाँ पे आपको मेंशन किया जा रहा है इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के तरफ। तो आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है क्लास 10 के डिटेल, रजिस्टर ईमेल आईडी, ठीक है। और उसके बाद जो कि ईमेल एड्रेस एक्टिव होनी चाहिए, आप वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, ओटीपी वगैरह जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से ओपन होगा। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा आप सारा कुछ फिलअप कर लेंगे। तो पहले वेरीफाई करने के लिए आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, आपका जो है ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओटीपी डालना पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद आपको जो है नीचे आएंगे, कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, तो प्रोफाइल को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, पूरे तरीके से आपको ये पोर्टल दिखाई देंगे। उसके बाद कंप्लीट योर प्रोफाइल पे चले जाना है। जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे
इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर तो आपको यहाँ पे लिस्ट चूज कर लेना है, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रिजर्वेशन बेनिफिट उठाने के लिए सेंट्रल लिस्ट के तहत आपको आना चाहिए। तो ये दोनों साइट आप यूज़ कर सकते हैं, और ओबीसी के लिए ये साइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं मिलता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है रेफरेंस यहाँ से लेना है। इस साइट पे जाके आपका कास्ट ढूंढना है, वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल जैसे फिलअप करते हैं, तो पर्सनल डिटेल वगैरह फिलअप करेंगे, जैसे मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल आईडी, आपका जो है अल्टरनेट पेरेंट कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद आपका जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करना है एक एक करके, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, अल्टरनेट ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, नेशनलिटी, रिलीजियन, परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही करके जब फिलअप करेंगे अदर डिटेल्स पे आपको मांगा जा रहा है कि अगर क्या आप एक्स्ट्रा मेडिकल इमरजेंसी इलनेस ऐसे कुछ है, उसके बाद आप NC सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें आपको अगर है तो येस करना, अदरवाइज आप नो करके चले जाना। ठीक है, अगर आपके पापा या मम्मी कहीं पे जो है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं क्या, ये सारी चीज़ें आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप एज अकॉर्डिंग लेके चल सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में दिया है, तो आप रीड राइट स्पीक उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। और अगर आप अलग कंट्री से बिलोंग करते हो, आपको हिंदी वगैरह नहीं आता है, तो यहाँ पे छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद अदर लैंग्वेज पे जो आपको आता है यहाँ पे मेंशन करना है, और उसको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अब व्यू अपडेट और नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। ऐसे ही करके आप नीचे जब आएंगे आपको कुछ अदर डिटेल्स पे ये सारी चीज़ें आपको मांगा जा रहा है। मांगने के बाद आपको जो है फोटो सिग्नेचर का पूछा जा रहा है। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर की जो है 500 KB वो आप कैसे बनाएंगे, मैं पूरे CUET, नीट, आपको NCET सारी चीज़ों में मैं बता दिया हूँ। आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं कैसे बनाना है, स्पेशल वीडियो भी बना दिया हूँ, उस साइट पे चले जाना और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो फोटो सिग्नेचर बना लेना है। और इनकम सर्टिफिकेट वगैरह आप कैसे बनाएंगे वही ilovepdf.com पे जाके उसको जो है 110 से 50 KB 500 KB के अंदर आपको रखना है, और आपको जो है सिलेक्ट फाइल करके सारी चीज़ें अपलोड कर देनी है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करना है, और जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करेंगे बिफोर सबमिटिंग एंड लॉकिंग करेक्ट कैटेगरी सारी चीज़ें आपको एक एक बार चेक कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे सबमिट और लॉक प्रोफाइल पे करेंगे। तो वंस अगर आप लॉक कर देते हो अब यहाँ पे खुलेगा नहीं, तो इसके लिए अच्छे से आपको जो है देखना है। उसके बाद आ जाना है प्रोग्राम सिलेक्शन पे। प्रोग्राम सिलेक्शन पे आपको यहाँ पे देखिए प्रोग्राम लेवल और स्टडी सेंटर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगे। तो एक एक करके आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे केयरफुल एप्लीकेशन फॉर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में लीड द कैंसलेशंस, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए इंटीग्रेटेड MSc BSc के करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग कोर्सेस आपको आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है नेशनल लेवल जो है CUET के अकॉर्डिंग आपको जो है जो एग्ज़ाम दिए हैं सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन रहेगी, और यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे चलना है। अब अगर हम बात करें पैसे की, तो आपको जो है देखिए अगर आप एक कैंपस के लिए अप्लाई करते तो 1000 रुपये, और रिजर्व कैटेगरी के लिए OBC के लिए 900 रुपये, EWS के लिए 900, 800 रुपये, SC ST के लिए PW के लिए 800, और CW के लिए आपको जो है 1000 रुपये, और जम्मू कश्मीर माइग्रेंट के लिए 1000 रुपये। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देना है, जो आप इंस्टीट्यूट चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आपको जो है एप्लीकेशन जो है सिलेक्शन ऑफ सेंटर के लिए चूज़ करना है। 3 प्रेफरेंस दिया जा रहा है, आप इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है जो आसपास में उसी सेंटर को चूज़ करना। और उसके बाद एकेडमिक डिटेल फिलअप करने के लिए दिया जा रहा है, जैसे कि 10th के डिटेल का जो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डिवीज़न कितना लाए थे, कौन सी ईयर पे पास आउट हुए, कौन सी कॉलेज से पास आउट, कितना परसेंटेज लाए थे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, वो सारी चीज़ें पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी का नेम क्या था। तो एक एक करके सारी चीज़ें करना है। उसके बाद आपको जो है अपलोड प्रीव्यू पे आपको देखना है,
और आपको यहाँ पे क्लास 6 का जो है सर्टिफिकेट मार्कशीट बहुत मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है अपलोड करना है 500 KB के अंदर और आपको यहाँ है स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ प्रीव्यू जब करेंगे कुछ इस तरीके से आपको QR कोड जनरेट होकर आएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए प्रोसीड करना है। तो जैसे ही पेमेंट करने के लिए आप प्रोसीड करोगे कुछ इस तरीके से पेमेंट गेटवे रेजर पे आप जाएंगे। उसके बाद आपको रेजर पे आपको यहाँ पे देखिए UPI ID, उसके बाद डेबिट कार्ड QR कोड से, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से पे नाउ पे आएगा, आपको यहाँ पे स्कैन QR कोड शो करेगा। जैसे इस QR कोड शो करता है आप जाके पेमेंट कर सकते हैं एज अकाउंट जितना यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो जैसे ही आप का आ जाएगा जो है आप जो है यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन जैसे सबमिट हो जाएगा स्टाटस में आप जो है अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं जैसे ही आपको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी आप अप्लाई किए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे आप जो है देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। आप एप्लीकेशन को विड्रॉ भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिटेल अबाउट आपके ऐसे ही अप्लाई करना है। तो जैसे फॉर्म आता है पूरे लाइव मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये था डिटेल अबाउट NFSU एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग और कहाँ कहाँ पे एडमिशन लेना है, कौन कौन से कोर्सेज पे, सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो नोट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं देख लूँगा। उसके बाद चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।